करना नहीं भूलता। अच्छा उसको मिला इसलिए कि भाई मैं तुझे ये बताना चाह रहा था कि हम मिल नहीं सकेंगे, तो भैया मिलकर बताना जरूरी था। कोई टेक्स्ट या कॉल भी तो की जा सकती थी, लेकिन नहीं, उससे मिलकर आया है और यहाँ पर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रामे की दुनिया। और आज हम ड्रामे की दुनिया में लेकर आए हैं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो भी रिएक्शन, जिसपे हम रिएक्ट करने वाले हैं कभी मैं कभी तुम एपिसोड 31 32 टीजर प्रोमो रिव्यू। तो मिस्टर नॉर्मन की हमने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं पहले भी, और जैसे ही वो पाकिस्तान का कोई भी नया ड्रामा शुरू होता है और उसके बारे में जो उनके रिव्यूज होते हैं मुझे बहुत पसंद आते हैं। मतलब मैंने देखा है कि जो ड्रामा हम सोचते हैं कि ये बहुत अच्छा होगा, वो भी उसके बारे में बिल्कुल वैसा ही सोचते हैं, और वो हमें बहुत अच्छी अच्छी लिस्ट निकाल के देते हैं कि तुम ये ड्रामा देख सकते हो, अगर तुम्हें ऐसी स्टोरी चाहिए तो तुम ये देख सकते हो। मुझे तो बहुत पसंद आता है। ऐसे ही कभी मैं कभी तुमका ओएसटी देखा था, एपिसोड्स देखे, क्या इन दोनों की जो लव स्टोरी है हानिया की और मुस्तफा की, मजा आ जाता है देख के। देखते हैं कि ये क्या कह रहे हैं इसके बारे में, फिर इसके बारे में बात करेंगे। मिस्टर नॉर्मन के जो रिव्यूज होते हैं ना, बहुत ऑनेस्ट रिव्यू होते हैं। और आई थिंक जब हमने ये चैनल स्टार्ट किया था तो कहीं ना कहीं उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है मिस्टर नॉर्मन के रिव्यूज का, क्योंकि वो इतने इंटेलेक्चुअली और हर चीज को इतना फैक्टफुल बताते थे कि हमें लगता था कि अगर हम इनकी रिकमेंडेशन से कोई ड्रामा देख रहे हैं तो वो वाकई में हमें वैसा ही फील होता था जैसे ये रिव्यूज देते थे। तो चलिए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में ये क्या कुछ खास हमें बताने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो भैया रुबाब के डर से तो अदील की हवा ही निकल गई। उसका रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा है, बिल्कुल पहले जैसा। फिर भी अगर आपको भी बहुत सारे लोगों की तरह लग रहा है कि ये मैंने एडिटिंग में किया, तो आप जाकर एपिसोड देख सकते हो, वहां पर ये वाकई में साउंड निकला है। अबे ये अदील का मैनेजर कोई ट्रांसजेंडर है क्या? इतने चार्मिंग आदमी है माशाल्लाह। अपनी इन नशीली आंखों से बेगम को प्यार से देखिए। ये क्या है? सो कभी मैं कभी तुम की नेक्स्ट एपिसोड आपको बहुत ज्यादा शॉक करने वाली है, क्योंकि यहां पर दिखाए जाएंगे कुछ आपको ऐसे सीन जो आपने सोचे भी नहीं होंगे। भैया ये ड्रामा इंटरेस्टिंग था ही, लेकिन अब ब्लॉकबस्टर हो जाएगा नेक्स्ट एपिसोड से, क्योंकि एक ऐसा मंजर है जो आपको आज की वीडियो में बताऊंगा और आप लोगों को अच्छा खासा तड़का लगने वाला है। तो वो कौन सा सीन है, क्या होगा अदील के साथ, शर्जीना और मुस्तफा पर कौन सी क़यामत टूटेगी, किस तरीके से मुस्तफा जो है वो अब कुछ बहुत बड़ा करने वाला है, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के वीडियो में दूंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने मिस्टर नुमान व्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि पीके लग्जरीज की तरफ से आपको लग्जरी गिफ्ट्स फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उनको बहुत सारे गिफ्ट मिल चुके हैं, 100 लोगों को डिस्पैच हो चुके हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद, इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के बाद दोनों के स्क्रीनशॉट वहां पर भेजना मत भूलिएगा। हाँ, मेरा बच्चा, क्योंकि तुमने तो कभी कंसर्न शो की नहीं है। Here we go! तो मेरा ही बच्चा हुआ ना। तुम तो पहले दिन से खुश नहीं हो। क्या बात कर रहे हैं? क्या दो बच्चा नहीं चाहिए? हाँ नहीं चाहिए, हाँ नहीं चाहिए। शर्जीना और मुस्तफा के केस में 70% शर्जीना गलत है और 30% मुस्तफा भी। पहले शर्जीना को डिस्कस करते हैं कि भैया तुझे क्या जरूरत पड़ी है कि एक बंदा अगर फाइनली मेहनत कर ही रहा है, जब भी कोई दुनिया में इंसान मेहनत करता है, खास तौर पे हस्बैंड पर्टिकुलर, तो वो एकदम से सबकी नजरों में ऐसे हो जाते हैं कि जैसे भैया इसको तो अपने अलावा कुछ नजर नहीं आता, बट ग्रेजुअली उसके सारे सम्राट नजर आते हैं। तो शर्जीना बीइंग सेंसिबल सपोर्ट करना चाहिए, और ऑन द अदर हैंड मुस्तफा को भी ऐसा कोई कमेंट नहीं पास करना चाहिए कि भैया अगर तूने घर के अंदर 50 लाख का फर्नीचर ऐड कर दिया है, यहाँ पर तरह तरह का डेकोर, तो तू कैसे ये सोच सकता है कि तू उस बच्चे को नहीं पाल सकता जिसका एनुअल एक्सपेंस मैक्सिमम भी 5 से 6 लाख होगा, और उसको तुम मजीद भी श्रिंक कर सकते हो करना चाहो तो। इसलिए बता रहा हूं क्योंकि फाइनेंस को लेकर काफी डिस्कशन चलती है इस ड्रामे के अंदर। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर सबसे पहले तो डिस्कस करें अगर हम शर्जीना और मुस्तफा को, तो शर्जीना की हालत बहुत खराब रहती है। आपने देखा कि लेटेस्ट एपिसोड में डॉक्टर ने उसको कहा कि तुमने अपना ख्याल रखना है, स्ट्रेस नहीं लेना, लेकिन एक तो वो अपनी डाइट का ख्याल नहीं रख रही, ऊपर से स्ट्रेस भी टका के ले रही है, जिसकी वजह से नेक्स्ट एपिसोड में इसकी तबीयत होगी काफी ज्यादा खराब, वॉमिटिंग वगैरह, पेट में दर्द। टाइमली डॉक्टर को शायद चेक ना करवा पाए उस कंडीशन में, जिस कंडीशन में इसको इमीडिएटली शायद लेकर जाने की जरूरत थी, कोई मेडिसिन की जरूरत थी। मुस्तफा अपने ऑफिस में बिजी होगा, किस चक्कर में बिजी होगा वो मैं आपको बाद में बताता हूं। लेकिन पहला शॉकिंग पॉइंट जो आपको नेक्स्ट एपिसोड में या उससे अगले एपिसोड में दिखाया जा सकता है वो ये कि शायद हमारी शर्जीना का मिसकैरेज हो जाए। शर्जीना का मिसकैरेज होगा, वो एक्सट्रीमली डिस्टर्ब होगी, और एक तो पहले उसको परसेप्शन जा चुकी है कि मेरा हस्बैंड नहीं चाहता ये बच्चा, तो शायद इस वजह से भी वो बहुत ज्यादा एंगेज होने वाली है मुस्तफा के। मुस्तफा ऑन दी अदर हैंड जिसको सिर्फ पैसा नजर आ रहा है, फैमिली का कोई शख्स नहीं, तो यहां पर होगा ये कि भैया
डाउनलोड्स तो आगे किसी एक इन्फ्लुएंसर की वजह से, लेकिन उसके बाद वो मजीद रिच होना चाहता है। वो चाहता है कि खुला पैसा कमाऊं, मैं ओवरनाइट बिलियनर बन जाऊं। तो ऐसे में होगा क्या कि मतलब जब भी आपकी कोई गेम सक्सेसफुल होती है ना, तो इर्द गिर्द के जो इन्वेस्टर होते हैं ना, जो गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर होते हैं, उनकी फौरन से रालें निकलना शुरू हो जाती हैं। तो वो आकर बड़ी बड़ी ऑफर्स कराते हैं। अब इसके अंदर ऑप्शंस हैं कुछ, या तो ये बंदा आकर मुस्तफा को ये कह रहा है कि तुम हमें ज्वाइन करो, हम तुम्हें ज्यादा बेनिफिट्स देंगे और ज्यादा जल्दी अमीर बना देंगे, या फिर ये इसी की कंपनी का कोई फर्दर पार्टनरशिप चाह रहा है, जो कि दानिश शायद ना चाहे, लेकिन मुस्तफा किसी भी हालत में इस डील को नहीं जाने देगा, क्योंकि उसको सिर्फ पैसा नजर आ रहा है इस टाइम, जो मेरे ख्याल से आगे जाके इसके लिए डिजास्टर भी बन सकता है। और डिजास्टर ना भी बने, ये भी हम अज्यूम कर सकते हैं कि ठीक है वो अगले स्टेप में जाकर मजीद अमीर हो गया, लेकिन उसने सारे चक्कर में क्या खोया? अपना बच्चा, जिसकी वजह से शर्जीना उसको छोड़कर चली जाएगी। और वो जो बात मैं बार बार कहता था कि इनकी सेपरेशन होगी फॉर अ व्हाइल, वो आगे जाकर प्रूफ होने वाली है। मुस्तफा बिल्कुल अकेला रह जाएगा, भले पैसा ठीक ठाक, बट साथ में कोई नहीं होगा। आ जाएंगे कैसे, अब मैं बताता हूं। सबसे पहले तो भैया हमारा जो अदील है, इस सारी टेंस सिचुएशन के बाद भी ताशा को डेट करना नहीं भूलता। अच्छा उसको मिला इसलिए कि भाई मैं तुझे ये बताना चाह रहा था कि हम मिल नहीं सकेंगे, तो भैया मिलकर बताना जरूरी था। कोई टेक्स्ट या कॉल भी की जा सकती थी, लेकिन नहीं, उससे मिलकर आया है। और यहाँ पर जो नताशा है ना, वो नेक्स्ट लेवल की कमीनी, उसका कमीनापन आपको नेक्स्ट एपिसोड से फील हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि जिस टाइम इसने बताया हमारी नताशा को कि भाई मैं तेरे से मिल नहीं सकूंगा, तो उसने जानबूझकर अपना इयररिंग वहां गाड़ी में छोड़ दिया हो, या जानबूझकर छोड़ा होगा, या वो भूल गई होगी। भूलने वाली कोई सेंस बनती तो नहीं है, क्योंकि कोई भी लड़की इस तरह से गाड़ी में अपने इयररिंग उतार नहीं देती है। तो उसने कोई ना कोई अपनी ज्वेलरी जो है ना वहां पर छोड़ी है, जिसके बाद सेम नाइट में ऑलरेडी उसका ट्रांसजेंडर मैनेजर उसको ये समझाने लगता है कि भैया तुम्हें उसको यहाँ पर कुछ अदाएं करके दिखानी है, और वो कर रहा है अपनी बेगम के आगे नंबर बनाने के लिए कि तुम बड़ी खूबसूरत हो, आज की रात तुम्हारे नाम दिस एंड दैट। उसके साथ रात में अच्छा सा एंजॉय करने निकलेगा रेडी करके उसको, लेकिन उसी की गाड़ी से जब उसको वो इयररिंग मिलेगा, कि मतलब जिसको रुबाब ने पहले ही माइक्रोस्कोप लगाकर टेस्ट कर लिया होगा कि हाँ ये तो नताशा का ही है। वैसे दैट कैन बी रियल, क्योंकि लड़कियां एक दूसरे के ड्रेसेस ज्वेलरी को बहुत ज्यादा गौर करती हैं, उन्हें पता होता है कि कौन सी फ्रेंड का क्या है। तो यहां पर जब उसको वो मिलेगा पॉइंट, और उसको फौरन से वो रिकॉल हो जाएगा कि भाई अच्छा, नताशा को लेकर तो मेरे बाकी के फ्रेंड भी ये कह रहे थे कि वो इस तरीके से गायब हो जाती है, अपने सुलमान को नहीं बताती। तो फौरन से ये कनेक्शन कड़ियों से कड़ियां मिलाकर ये बात पत्थर पर लकीर कर देगी कि इसका चक्कर तो मेरे हस्बैंड के साथ ही है। अब यहां से सुनते जाएं आप नेक्स्ट एपिसोड में होगा क्या। हमारी जो रुबाब है ना, बीइंग क्वाइट मैच्योर और सेंसिबल, यहां पर फौरन से रिएक्ट नहीं करेगी जैसे नॉर्मल लड़कियां करती हैं। शी इज अ बिजनेस वुमन, और वो जो भी करती ना जस्टिफाई करेगी सिचुएशन के साथ। होगा ये कि उस रात इसके साथ घूम फिर कर और बाकी चीजें ऑब्जर्व करके, या हो सकता है कि नेक्स्ट एपिसोड में एक दफा फिर से कहीं उनको देख भी ले, या अपने किसी रिसोर्सेज से पता लगवा भी ले कि अच्छा नताशा इसी से मिलती रही है। उसके बाद क्या होगा कि यहां पर वो कहेगी अदील को कि मैंने तुम्हारे लिए बड़ी जबरदस्त किस्म की पार्टी अरेंज की है, क्योंकि तुमने भी मुझे अच्छे से नाइट में एंटरटेन किया, तो व्हाई नॉट टू हैव अ गुड पार्टी फॉर यू। और अदील बड़ा खुश होगा, उसको लगेगा कि मेरी बेगम मेरे बड़ा क्लोज हो गई, अब तो मामला सारे सुधरने वाले हैं। लेकिन भैया ये जो पार्टी वाला सीन है ना, मुझे यहां से बहुत ही कमाल की फीलिंग आ रही है। वो क्या, आप सुने। पार्टी होगी बड़ी जबरदस्त लेवल की, यहां पर हर चीज बड़े अच्छे से अरेंज होगी। उस पार्टी के अंदर डेफिनेटली गेस्ट के तौर पर आएंगे इसके माँ बाप भी, घर में ही रह रहे हैं, घर कमरे से निकल के बाहर लॉन में आ जाएंगे। सारे गेस्ट के सामने सबको बहुत अच्छे तरीके से एक बड़ी कमाल की प्रेजेंटेशन दी जाएगी हमारी रुबाब की तरफ से। जितने भी फाइनेंस के रिकॉर्ड थे वो जो दूसरा इनका बंदा है वो ला कर देगा विद सबूत कि भैया ये देखो इन डॉक्यूमेंट से साबित हो रहा है कि बहुत बड़ा घपला किया है अदील ने। एक तो वो सारी चीजें, और उसके बाद ये जो नताशा को डेट कर रहा है और उसका इयररिंग, इन सब को बहुत ही सार्केस्टिक मैनर में हमारी जो नताशा है ना, सॉरी जो रुबाब है ना, प्रेजेंट करने वाली है सारे मेहमानों को ये देखें ये है मेरे हस्बैंड के करतूत। मैं कुछ टाइम के लिए मुल्क से बाहर क्या निकली, ये तो मुझे नीचे से बेच खाने हो गया। उसने मेरी कंपनी में करोड़ों का घपला किया, इसने यहाँ पर मेरी फ्रेंड को डेट किया, मैंने अपनी उस गाड़ी से ये इयररिंग पकड़ा जो करोड़ों की गाड़ी मैंने इसको गिफ्ट के तौर पे दी थी। और पता नहीं वो क्या कुछ बोलेगी जिसकी वजह से अदील का सर शर्म से झुकेगा और साथ में आएगा गुस्सा, लेकिन उसके पेरेंट्स के जो हालात होंगे ना वो तो देखने वाले होंगे।
इस सारी सिचुएशन के बाद यहां पर भरी महफिल में सबके सामने अदील की कुत्ते वाली करने के बाद उसको ये ऐलान करेगी कि तुम आज से मेरी जिंदगी से दफा दफान हो जो, मैं तुम्हारी शक्ल पे थूकना भी नहीं चाहती। क्या बात है। जिसके बाद यहां पर वो अदील गरीब बहुत हो कुछ जाएगा। कहना चाहेगा, लेकिन उसकी एक बात नहीं सुनने वाली हमारी रुबाब, और फौरन से कहेगी कि भाई अपना बोरिया बिस्तरा समेटो और निकलो मेरे घर से। गार्ड्स तक को कह देगी कि इनको निकालो। इवन के उसके माँ बाप कुछ कहना चाहेंगे तो उनका सामान उठाकर बाहर फेंकेगी और कहेगी कि आपको शायद पार्टी में समझ नहीं आई, मैंने किसी और लैंग्वेज में वैसे नहीं ये बोला सारी था, knowledge इनको निकल गए कैसे- मेरे घर से। आप ये सब चीज़ लोगों ने मैंने भी मुझे सोची। बहुत ये धोखा सारी दे दिया। स्टोरी इनको अब कैसे देखो पता है? उसके हाँ, माँ बाप हम का लोगों ने घर तो इसने teaser से बिकवा इतना कुछ दिया। नहीं समझा। अपने उस अकाउंट में पैसे डाले थे वो सारे, जिसको ऑलरेडी फ्रीज कर दिया था हमारी रुबाब ने, कंपनी अकाउंट में पैसे थे उन पैसों से भी गया। तो एकदम से मतलब अदील और उसके माँ बाप रोड पे आ जाएंगे, उनके पास कोई पैसा नहीं होगा, कोई कन्वेंस नहीं होगी, और माँ बाप दुनिया जहान की बद्दुआएं देंगे अदील को, बहुत ही बुरा भला कहेंगे, लेकिन तब उस शायद सबसे मुस्तफा हेल्प कुछ करेगा। नहीं होने वाला। हो सकता है कि हमारा जो अदील है वो मजीद टेंशन में आके करे कॉल नताशा को, कहे कि मैं बहुत अपसेट हूं नताशा, उसको अपने पास बुला ले या कोई पैसों की फेवर, लेकिन माँ बाप नहीं साथ जाएंगे। माँ बाप बहुत परेशान होंगे। पहले जाएंगे अपनी बेटी के घर में, वहां पर जाकर उसको सारी राम कहानी सुनाएंगे, बेटी बहुत अफसुर्दा। उसके बाद क्या होगा कि अगली एपिसोड में आपको, या एक दो एपिसोड के बाद, ये सारी चीजें मुस्तफा को भी पता चलेंगी। लेकिन पहले मैंने कहा था कि मुस्तफा के घर में जाकर रहना शुरू हो जाएंगे, लेकिन जो अब मिसकैरेज और यहां पर मुस्तफा का बड़ा अमीर हो जाना, शर्जीना का छोड़ जाना, जब ये वाली कंडीशंस आएंगी ना, तो आई थिंक के इतना जल्दी ये वहां पर नहीं जाने वाले। ये फिर अपनी बेटी के घर में ही बाकी का टाइम गुजारेंगे, और इस तरीके से आपको नेक्स्ट एपिसोड के अंदर ये सारे थ्रिलिंग सीन एकदम से दिखाए जा सकते भाई हैं। साहब। एकदम से ना भी हो तो इनका 50% या फिर 50% नेक्स्ट एपिसोड में। एक बात तो कंफर्म है कि आने वाली एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, ड्रामा मजीद पंप होगा, और आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा आने वाला है ये ड्रामा देखने का। तो कैसी लगी आपको नेक्स्ट एपिसोड की स्टोरी? क्या आपको भी यही लगता है कि नेक्स्ट एपिसोड में यही होगा या कुछ डिफरेंट होने वाला है? आपने मुझे कमेंट्स में जरूर बताना है, और ये भी कि कभी मैं कभी तुम ड्रामे की वो कौन सी ऐसी खास बात है जो आपको इस ड्रामे से जोड़कर बैठी हुई है। लेटेस्ट एपिसोड का कौन सा इंटरेस्टिंग सीन था, आने वाली एपिसोड में क्या बात है यार, मतलब आज की वीडियो क्या धमाकेदार वीडियो थी। इतना कुछ इन्होंने बता दिया, ऐसा लग रहा है जैसे सारी स्क्रिप्ट इनसे डिस्कस की गई हो। इनको हाँ। इतना सब कैसे पता है? टीजर्स हमने भी देखे हैं, पर वो टीजर्स में हमें तो इतनी नॉलेज नहीं मिली। मतलब हम लोगों ने जो ये कभी मैं कभी तुम के एपिसोड्स हैं वहां तक देखे थे जहां ये शर्जीना और जो मुस्तफा है घर छोड़ते हैं, तो उसके बाद से हमें पता है, मतलब टीजर्स देखे हैं और बेस्ट सीन्स देखे हैं, तो उसमें हमें पता चल रहा था कि मतलब अब वो थोड़ी सी ऐसी लाइफ जी रहे हैं जहाँ पे वो थोड़े से गरीब है। मुस्तफा कोशिश कर रहा है बिलियनियर बनने का, और अब आजकल वाले एपिसोड्स में देख के भी समझ में आ रहा है कि हाँ वो जल्दी ही कुछ अच्छा कर दिखाएगा। पर जो शर्जीना के साथ होगा वो बहुत बुरा होगा, और मतलब उसके भाई का पूरा राज खुलने वाला है। वो सब देख के और सुन के तो बहुत ही ऐसा लग रहा है कि मतलब आगे के एपिसोड हमें मिस नहीं करने चाहिए। मुझे आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लगी। आज की वीडियो से इतना तो पता चल रहा है कि आने वाले एपिसोड के अंदर फुल एंटरटेनमेंट की डोज मिलने वाली है, कि किस तरीके से जो है वो मिसकैरेज होगा, फिर डिवोर्स होंगे और पर्देफाश होंगे। आई थिंक ऑडियंस को ना यही सब चीजें देखना अच्छा लगता है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से मिस्टर नॉर्मन ने इस वीडियो के अंदर हर चीज को बड़ा तड़का मार के हर कैरेक्टर को एक अपनी स्टाइल का नाम देकर रिप्रेजेंट किया, वो हमें बहुत मजा आई। तो हमने तो आज की वीडियो बहुत एंजॉय की। तो ठीक है गाइस, इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। होप करते हैं आपको भी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये वीडियो कैसी लगी, और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय।